तो दोस्तों आखिर क्या देखा रंगीला फैमिली ने जो सोनम की ऐसे घर में शादी कर दी। जिस हिसाब से घर है उस हिसाब से दहेज नहीं देना चाहिए था। ब्रेजा कार दिया, इतना दान दहेज दिया, बट उस लायक घर नहीं दिखा, ऐसा लोगों का कमेंट आ रहा है। तो आइए जानते हैं इसी बारे में सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। सोनम की शादी के बाद काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 6 महीने से सोनम की शादी सुर्खियों में बनी हुई थी। रंगीला, देखो एक चीज़ मैं बोलूँ कि ये और बात है कि रंगीला फैमिली के वीडियो जो आते हैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, सोनम की शादी सोनम की शादी, तो काफ़ी लोग इरिटेट भी हो रहे थे, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि एक भाई इतना अपनी बहन के लिए कर रहा है। देखो इनके पास जीरो था, जीरो से रंगीला फैमिली ने शुरू किया। अगर बात करें शुरू की तो शुरू का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा रंगीला फैमिली का, कुछ भी नहीं था। और आज इसी यूट्यूब की पावर और यूट्यूब की कमाई से रंगीला फैमिली के पास सब कुछ है। बुलेट है, कार है, स्कूटी है, मतलब कोई भी ऐसा आराम का सुविधा नहीं है जो नहीं है। घर भी 2 BHK का 2 फ्लोर का बनाया, सॉरी 2 BHK बोला मैंने, 2 फ्लोर का बनवाया, कन्वर्ट घर को भी बनवाया। तो इस हिसाब से जो स्ट्रगल हमने रंगीला फैमिली का देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। अब सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है वीडियो दिखाने का। अब रंगीला फैमिली का स्टाइल वही है कि 10 बार एक ही बात को रिपीट करते हैं और इसी वजह से लोगों को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। बाकी स्ट्रगल हमने देखा है। ज़्यादातर रंगीला फैमिली ने कविता को दिखा कर, कविता के हार्ड वर्क को दिखा कर लोगों को इंटरटेनमेंट किया है कि कविता कितना हार्ड वर्क करती है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो ये लोगों को न दिखाते हों, अपनी हर एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। उसी तरह से सोनम की शादी 6 महीने से सुर्खियों में बनी थी। सोनम की सगाई एक हाई प्रोफाइल जैसे सोसाइटी में किया जाता है, उस तरह से रंगीला फैमिली ने अपने बहन की क्योंकि देखो हर भाई और हर बाप का ये शौक होता है कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से करें। और रंगीला फैमिली सोशल मीडिया से जुड़ी है, तो सोशल मीडिया पर देख रही है कि कौन से यूट्यूबर किस तरह से अपने घर में फंक्शन कर रहे हैं, तो देख देख के भी इंसान सीखता है। तो रंगीला फैमिली ने एक, कहते हैं ना कि अपने गांव में रहकर, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां से रहकर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है कि भाई हम गांव पे हैं फिर भी हम किसी शहरी से कम नहीं है। उस तरह से अपनी बहन की सगाई की। सगाई में ही जब इतना वो किया तो लोगों ने कहा कि सगाई ऐसी की है जैसे शादी हो, तो शादी कैसा करेंगे। तो वो भी एक ट्रेलर, क्या पूरी मूवी ही देखने को मिल गई। शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं। एक राजकुमारियों जैसा शादी किया था। एक रॉयल जैसे इंसान मिडिल क्लास का भी नहीं कर पाता है, उस तरीके से रंगीला फैमिली ने सोनम की शादी करवाई। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, दान दहेज कोई भी चीज़ की। लेकिन लोगों का मन तब उतर गया जब ससुराल में सोनम विदाई करके गई और कच्चे मकान को लोगों ने देखा कि ये क्या था। न लड़का कोई अच्छा जॉब करता है, ना ही अच्छा घर है, तो फिर क्या रंगीला फैमिली ने देखकर इतना दान दहेज दिया, ब्रेजा कार दिया। एक कहते हैं ना कि ब्रेजा कार लायक भी नौकरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सोनम का 2 फ्लोर का घर है और भी लोगों ने देखा है और इन लोगों ने दिखाया भी है कि सोनम का वो कच्चा जो घर है वो पहले के ज़माने का है और कुछ आगे का जो फ्रंट का हिस्सा है वो 2 फ्लोर का इन लोगों ने बनवाया है, सोनम के ससुराल वालों ने। और रही बात सोनम के हस्बैंड क्या करते हैं, तो शायद वो कोयले के खान में कोई जॉब करते हैं, पता नहीं वो जॉब सोनम ने बताया था, उस चीज़ का नाम नहीं पता है। बट सोनम का जो देव महतो है वो कोयले के खदान में कोई जॉब पे हैं। तो यहाँ पर जॉब मैटर नहीं करता है, यहाँ पर घर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर इंसान मैटर करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि देखो अगर जॉब ले लो या घर ले लो और इंसान अच्छा ना हो, तो लड़की जिस घर में घुट घुट कर रहे, क्या वो सही है? कि इंसान अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो देव महतो है सोनम का हस्बैंड, उसका नेचर बहुत अच्छा है। उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, फेसबुक पे आप लोग देख सकते हो देव महतो का। वो भी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाता है कब से, जब से सोनम से सगाई हुई है ना। बाकी रही ब्रेजा कार रंगीला फैमिली ने क्यों सोनम को दिया, तो एक मैं बताऊं कि भाई के चेहरे की हंसी आप लोगों ने देखी होगी।
लाख गुना लाख उस पे लाखों मतलब पैसे न्यौछावर कर दो, करोड़ों पैसे न्यौछावर कर दो तो भी कम है। एक भाई की खुशी उस चेहरे पे देखी होगी आप लोगों ने, जो अपनी बहन और अपने बहनोई को वो कार गिफ्ट करते हुए दिखाया चेहरे से। वो हंसी, वो खुशी, भाई की खुशी जो है, उसने बोला भी कि अपने बहन को ब्रेजा कार गिफ्ट दे रहे हैं। तो एक भाई की, एक पेरेंट्स की खुशी होती है अपने बहन को। हालांकि महतो के घर से, यानी कि देव महतो के घर से कोई मांग वांग नहीं हुई थी, या कोई दहेज का या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी किया है अपनी पसंद से और अपनी खुशी से रंगीला फैमिली ने सोनम को किया है। चाहे वो बेड हो, चाहे वो सोफा हो, प्रॉपर सागौन की लकड़ी से बेड भी बनवाया, सोफा भी बनवाया। एक खुशी होती है जो अंदर होती है। चाहता तो वो जितने पैसे खर्च किया रंगीला फैमिली उतना नहीं करता, थोड़े में ही करके सोनम की शादी नॉर्मल तरीके से करवा सकता था, लेकिन जिगरा चाहिए ऐसा। ये भी लोग बोल रहे हैं कि शो ऑफ करने के लिए, वीडियो के लिए, तो भाई वीडियो के लिए लाखों रुपए का टेंट, लाखों लाखों रुपए का टेंट या इतना भरपूर ऐशो आराम की ज़िंदगी और ऐशो आराम का जो सुविधा है वो सोनम को नहीं देना चाहेगा। चाहता तो थोड़े में ही करवा कर विदा कर देता, लेकिन वो भाई की खुशी थी। एक लौती बहन है दो भाइयों के बीच में, तो उस भाई की खुशी आप लोग देखिए कि वो उसका लाख टके की खुशी है, अपनी बहन को ये सब दे रहा है और अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। एक बाप का हैसियत नहीं था, क्योंकि जीरो से जब शुरू किया तो कुछ भी नहीं था। जैसे विजय रिया का, उसी तरह से रंगीला फैमिली का, हम दोनों की बात करेंगे। जीरो से शुरू किया और जितना भी कमाई है सारा रंगीला फैमिली ने ही कमाया है, यानी कि संजीव ने कमाया है अपने मतलब मेहनत से। उसका क्रेडिट हमेशा हम देखते हैं कि विजय रिया को देता है कि मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही सिखाया है। अब ये और बात है कि इस टाइम पर गुरुजी ही फीके पड़ गए हैं और इस टाइम चेला एक नंबर पे है। वहाँ पे बड़े यूट्यूबरों में उसका नाम आ रहा है रंगीला फैमिली का, कहीं कभी पहचान एक कोई भी नहीं जानता था। तो ये खुशी भाई की देखिए कि भाई ने अपने बहन को अपने हिस्से की खुशियाँ या अपना शौक जो था कि हम अपनी बहन को देंगे वो दिया है, ना ही कि दान दहेज के रूप में दिया है या घर परिवार देख के या घर देख के दिया है या लड़के को देख के दिया है। वो अपनी बहन को दिया है। हालांकि घर भी बहुत अच्छा है सोनम का, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। अंदर कितना पक्के का मकान है ये नहीं दिखा, लेकिन बाहर से दिखा कि अच्छा लग रहा है। और अभी नया ही घर बनवाया है सोनम के ससुराल वालों ने। सोनम जहाँ तैयार हो रही थी वो रूम भी बहुत अच्छा था, पक्के का था, है ना। तो अब तो धीरे धीरे चीज़ें देखने को मिलेंगी ना सोनम जब ससुराल में अपनी एक्टिविटीज़ दिखाएगी। हालांकि अभी जब रिसेप्शन के बाद सोनम अपने मायके फिर से गई है, वो भी हमने वीडियो देखा, काफ़ी सुंदर लग रही है। और एक चीज़ कहूँ कि सोनम के अंदर इतनी सादगी है कि पूछना नहीं है। सुनीता की शादी के बाद सुनीता ने शो ऑफ करना स्टार्ट किया, लेकिन सोनम के अंदर ये शो ऑफ वाला जो चीज़ें हैं नहीं है। बहुत साधारण तरीके की लड़की है, जो भी है अपनी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से दिखा रही है। पहले इनका ब्लॉग मुझे देखो इरिटेटिंग लगता था, सबको लगता था कि एक ही बार को क्या ये लोग 10 बार करते हैं, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क भी था इनका। और आज इन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया है। जो लोग हेट भी कर रहे थे वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या बात है, संजीव ने इतना अच्छा किया अपनी बहन के लिए। तो उस दहेज के पीछे या उस गिफ्ट के पीछे आप लोग दान घर द्वार या उसका वो मत देखिए कि वो कौन सा जॉब करता है कौन सा। वो भाई का दिल है जो इतनी गर्स रखता है कि अपनी बहन को वो हर सुविधा दें जो हमारे पास है। जो हमारे पास है वो हर शौक की चीज़ें अपनी बहन को दें कि वहाँ पर जाने के बाद उसको कोई भी तकलीफ़ ना हो। हालांकि ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं, गाड़ी देखकर, गहने देखकर, गहनों में भी कोई कमी नहीं छोड़ा है। आजकल के ज़माने में सोने चांदी की महंगाई में इतना सब कुछ दिया है तो बहुत है। एक भाई ने बाप से भी बढ़कर, शायद एक बाप भी नहीं करता इतना, मानते हो कि नहीं आप लोग? एक बाप भी नहीं करता जितना भाई ने किया है। बाकी हम यही होप करेंगे कि विजय रिया की तरह इनका भी हालत ना हो कि वैसे सोनम की सोनम और सोनम के हस्बैंड का दोनों का ये नेचर नहीं लग रहा है। क्योंकि एक होता है ना अंदर से चालाकियाँ दिखती हैं, वो चालाकियाँ नहीं दिखती हैं सोनम और सोनम के जो देव बाबू हैं उनकी, कि ऐसा करेंगे जैसे कि विजय रिया और सुनीता के बीच में हुआ। सुनीता और सुनीता के हस्बैंड को, मनीष को लालच आ गया पैसे देखते ही,
एक भाई की खुशी और एक भाई ने जो जितना किया अपनी बहन के लिए वो नहीं देखा इनको। पैसे आते ही भाई का मेहनत भूल गई, भाई के फीलिंग्स को भूल गई, उस पैसे को, चंद पैसे के लिए अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया सुनीता ने। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि क्या कहना चाहते हो सुनीता की शादी के बारे में, कि क्या आप लोगों की भी यही सोच है जो लोग कह रहे हैं कि जितना दहेज दिया है उतना नहीं देना चाहिए। क्या एक भाई की खुशी नहीं मायने रखती? बाय बाय।